दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी जादुई दुनिया जहाँ आसमान से टूटा तारा एक लड़की में बदल जाए और उस लड़की को हासिल करने वाला इंसान जादुई दुनिया पर राज करे। ऐसा ही देखने वाला है हम आज की इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वोल नाम का एक गाँव दिखाया जाता है। उस गाँव के बाहर पत्थरों की एक लंबी दीवार बनी हुई थी और कहा जाता है कि उस दीवार के दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया है जहाँ जाने किसी को भी अलाउड नहीं था और दूसरी तरफ जाने के रास्ते पर पहरा दिया जाता था। एक दिन गाँव का लड़का जस्टिन गार्ड को पागल बनाकर उस जादुई दुनिया में चला गया। जस्टिन आगे बढ़ते हुए एक मार्केट में चला जाता है जहाँ उसे कई अजीब चीजें और जादुई जानवर दिखाई देते हैं। लेकिन जस्टिन जब आगे बढ़ता है तो उसे उना नाम की एक लड़की मिलती है जो एक शहजादी थी, लेकिन एक चुड़ैल ने उसे बंदी बना रखा था। उना जस्टिन को बताती है इस चुड़ैल के मरने के बाद ही मैं यहाँ से आजाद हो सकती हूँ। लेकिन जस्टिन उना के पैर में बंदी चेन को काटता है, लेकिन वो चेन वापस से जुड़ जाती है। उना जस्टिन की कोशिश पर उसे एक जादुई फूल देती है और वो दोनों साथ में एक रात गुजारते हैं। उसके बाद जस्टिन वापस अपने गाँव चला जाता है। इसके बाद हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस दीवार का गार्ड जस्टिन को उसके लिए भेजा गया पार्सल लाकर देता है जिसमें जस्टिन और उन्ना का बेटा था जिसका नाम किस्टन होता है और उसके साथ में एक लेटर भी था। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किस्टन बड़ा हो चुका था और उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की विक्टोरिया को भी पसंद करने लगा था। किस्टन विक्टोरिया को फूल देने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ गाँव का सबसे अमीर लड़का हेम्प्री भी विक्टोरिया के लिए फूल लेकर आया था। हेम्प्री किस्टन का मजाक बनाकर उसे वहाँ से भगा देता है, लेकिन अगली रात किस्टन विक्टोरिया को पिकनिक पर लेकर जाता है और विक्टोरिया से कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हेम्प्री से भी ज्यादा खुश रखूंगा और महंगी चीजें लेकर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम स्ट्रॉम होल्ड के राजा को देखते हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे होते हैं और उनके बेटों ने सिंहासन के लिए अपने भाइयों को भी मार डाला था और अब सिर्फ 3 भाई बचे थे। मरने वाले शहजादों की आत्मा भी वही भटक रही होती है। राजा को अपनी बेटी उना की भी फिक्र थी जिसे कई सालों से देखा नहीं गया था। राजा अपने गले से एक लॉकेट उतारता है जिसमें रूबी स्टोन लगा था। लॉकेट को उतारते ही उस स्टोन का रंग उड़ जाता है। राजा अपने बेटों से कहता है तुम तीनों में से जो इस लॉकेट का रंग वापस लाएगा वही यहाँ का अगला राजा बनेगा। ये कहते ही राजा की मौत हो जाती है। शहजादा आगे बढ़कर लॉकेट को पकड़ने लगते हैं, लेकिन लॉकेट उड़कर आकाश में चला जाता है और एक स्टार से टकराकर दोनों एक साथ में जमीन पर गिरने लगते हैं। क्रिस्टन और विक्टोरिया भी उस स्टार को गिरता हुआ देख रहे थे। तभी क्रिस्टन विक्टोरिया से कहता है अगर मैं तुम्हें ये स्टार लाकर दे दूं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? तो विक्टोरिया इसके लिए मान जाती है और क्रिस्टन को 1 हफ्ते का टाइम देती है। वही स्टार वॉल के दूसरी तरफ जंगल के बीच में जाकर गिरता है और गिरते ही स्टार एक लड़की में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ 3 चुड़ैल है जिनका नाम लामिया, मोरमो और एम्पुसा था। उन्होंने भी स्टार को गिरता हुआ देख लिया था। उन्हें अपनी पावर को बढ़ाने और जवानी को बनाए रखने के लिए धरती पर गिरे स्टार्स के दिल को खाना होता था। लामिया अपने पास पड़े स्टार्स के हार्ट के आखिरी टुकड़े को खाकर फिर से जवान हो जाती है और स्टार्स की तलाश में चली जाती है। वहीं किस्टन भी वॉल को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे जाने नहीं देता और गार्ड उसे ये भी बता देता है तुम्हारी माँ इस मैजिकल दुनिया से थी। दूसरी तरफ स्टार लड़की होश में आने के बाद अपने पास वो लॉकेट पड़ा हुआ देखती है तो उसे अपने गले में पहन लेती है। दूसरी तरफ जस्टिन क्रिस्टन को अपनी और उन्ना की स्टोरी बताते हुए वो जादुई फूल और मैजिकल रोप देता है। साथ ही उसे वो लेटर भी देता है जो उन्होंने स्टार्ट में भेजा था। उसमें एक जादुई कैंडल थी जिसको जलाने पर क्रिस्टन अपनी माँ के बारे में सोचते ही उनके पास पहुँच सकता था। ये सब देखकर क्रिस्टन बहुत खुश था और कैंडल को जलाते ही क्रिस्टन उस स्टार लड़की के पास पहुँच जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा था। वो लड़की क्रिस्टन को बताती है मैं एक स्टार हूँ और मेरा नाम यूएन है। ये सुनकर क्रिस्टन उसे मैजिकल चेन से बांध देता है और कहता है मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को गिफ्ट करूंगा। वहीं राजा के बेटे जिसका नाम सेप्टिमस था जो अपने 2 और भाइयों को जहर देकर मारना चाहता था, उनमें से एक भाई तो जहर पीकर मर जाता है, लेकिन पेरामस ने जहर का गिलास नहीं पिया था इसलिए वो बच जाता है। दूसरी तरफ यूएन क्रिस्टन के केस से भागना चाहती थी, इसलिए क्रिस्टन उससे एक एग्रीमेंट करता है कि वो विक्टोरिया से मिलने के बाद मैं तुम्हें आधी कैंडल दे दूंगा ताकि तुम अपने घर जा सको। दूसरी तरफ हम उसी चुड़ैल को देखते हैं जो स्टार का हार्ट खाकर जवान हो गई थी जिसका नाम लामिया था। लामिया अपने मैजिक से एक लड़के को बकरा बना देती है और उसे अपनी कार्ट में लगाकर अपनी सवारी बनाती है। लामिया आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे रास्ते में वही चुड़ैल मिलती है जिसने उन्ना को किडनैप कर रखा था। वो चुड़ैल लामिया को खाना खिलाती है जिससे लामिया उसे स्टार्स के बारे में बता देती है। जिसके बाद लामिया को पता चल गया था कि उसने उसे सच बोलने वाली बूटी खिलाई थी जिसे खाकर उसने उसे सब बता दिया। तो लामिया उस चुड़ैल को अपने जादू से एक शाप देती है कि वो कभी भी उस स्टार्स को नहीं देख सकेगी, ना ही उसे पहचान सकेगी। वहीं दूसरी तरफ यूएन चलते हुए थक गई थी इसलिए वो क्रिस्टन से रेस्ट करने के लिए कहती है। क्रिस्टन यूएन को जादुई चेन से पेड़ पर बांधकर खाने की तलाश में जाता है। वहीं सेप्टिमस भी स्टार को ढूंढते ढूंढते उस एरिया की तरफ पहुंच चुका था जहां स्टार गिरा था, लेकिन उसे लॉकेट नहीं मिलता इसलिए वो अपने साथ आए डिमाइनर को ये कहकर मार डालता है कि उसने गलत रास्ता बताया क्योंकि वो उसके भाई के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ जंगल में रात होने पर भी क्रिस्टन वापस नहीं लौटा था, तभी वहाँ एक यूनिकॉर्न आकर यूएन को आजाद कराकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ लामिया भी स्टार का रास्ता भूल गई थी इसलिए वो मैजिक से अपनी बहनों के पास जाती है तो उसकी बहनें बताती है कि अपनी जगह पर ही वेट करो, स्टार खुद तुम्हारे पास आ रहा है। ये सुनकर लामिया वापस से गोट को इंसान बना देती है और उस
लड़के को लड़की में बदल देती है। लामिया अपने मैजिक से कार्ड को एक होटल में बदल देती है, क्योंकि यूवेन वहाँ से गुजरे तो वहाँ रुक सके। उधर क्रिस्टन जब खाना लेकर आता है तो उसे वहाँ यूवेन नहीं मिलती, इसलिए वो वहीं सो जाता है। तभी स्टार्स उसके कान में विस्पर करके बताते हैं कि यूवेन खतरे में है, और साथ ही वो उसे पास से जाने वाली घोड़ा गाड़ी पर जाने के लिए कहते हैं, जिसमें राजकुमार प्राइमस और उसके भाई की आत्मा थी। लेकिन क्रिस्टन उसमें चढ़ते वक्त गिर जाता है। ये देखकर प्रिंस उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ यूवेन घोड़े पर बैठकर लामिया के बनाए हुए होटल तक पहुंचती है, और बारिश की वजह से यूवेन उस होटल के अंदर जाकर रुकने का डिसाइड करती है। लामिया यूवेन को देखकर अंदर ले जाती है और उसकी अच्छे से केयर करती है, और यूवेन को गर्म पानी में नहलाकर मसाज करने के लिए रूम में लेकर जाती है। और मसाज करने के बहाने से लामिया स्टार का दिल निकालने ही वाली होती है। तभी प्रिंस प्राइमस होटल के गेट को नॉक करते हैं, और अंदर आते ही गर्म पानी का बाथ टब देखकर उसमें बैठ जाता है। वहीं क्रिस्टन घोड़ों को बांधने के लिए अस्तबल में गया था। वहीं लामिया भी ड्रिंक में जहर मिलाकर प्राइमस के पास लेकर जाती है, लेकिन प्राइमस के भाई ये सब देख लेते हैं, और वो आत्माया प्राइमस को वॉर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइमस उसे नहीं सुन पाता। लेकिन फिर भी प्राइमस ड्रिंक करने से मना कर देता है, तो लामिया वो ड्रिंक अपने मेट को दे देती है, लेकिन मेट वो ड्रिंक क्रिस्टन के पास लेकर जाती है। क्रिस्टन ड्रिंक पीता उससे पहले यूनिकॉर्न वहाँ आकर वो ड्रिंक गिरा देता है। वहीं होटल में जब यूवेन नीचे आती है तो प्राइमस उसके गले में वो लॉकेट देखकर उससे मांगने लगता है, लेकिन उसी वक्त लामिया प्रिंस को मार देती है। तभी वहाँ क्रिस्टन आकर ये सब देख लेता है और यूवेन को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन लामिया उनके चारों तरफ मैजिक से आग लगा देती है और यूवेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी क्रिस्टन वो जादुई कैंडल जलाकर यूवेन को अपने घर के बारे में सोचने के लिए कहता है, और अचानक वो दोनों वहाँ से गायब होकर आसमान में एक बादल में अटक जाते हैं, क्योंकि यूवेन अपने घर के बारे में सोच रही थी और क्रिस्टन अपने घर के बारे में, इसलिए वो दोनों बीच में ही अटक जाते हैं और उन दोनों के बीच बहस होना स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ एक फ्लाइंग शिप से कुछ लुटेरे उन्हें देख रहे होते हैं और उन दोनों को पकड़कर शिप में ले आते हैं। दूसरी तरफ सेप्टिमस भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ प्राइमस की लाश पड़ी हुई थी और वो भी दूसरों की तरह आत्मा में बदल गया था। सेप्टिमस को वहीं पास में एक डरा हुआ लड़का भी मिलता है, जिसे लामिया ने लड़की बनाया था, लेकिन उसका जादू खत्म हो गया था, इसलिए होटल भी गायब हो चुकी थी और वो लड़का वापस से अपने असली रूप में आ चुका था। सेप्टिमस के पूछने पर वो लड़का बताता है कि वो लॉकेट यूवेन नाम की एक लड़की के पास है और उसके हार्ट से हमेशा जिंदा रहने की पावर भी मिलती है। इसके बाद सेप्टिमस उस लड़के को भी अपने साथ लेकर यूवेन को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ लामिया के बार बार मैजिक करने से उसकी जवानी खत्म होती जा रही थी, इसलिए वो हेल्प के लिए अपने सिस्टर के पास जाती है, तो वो अपने मैजिक से बताती है कि यूवेन अभी भी आकाश में ही है। तो लामिया अपनी सिस्टर से उसे पकड़कर लाने का प्रॉमिस करती है। वहीं आकाश में फ्लाइंग शिप का कैप्टन शेक्सपियर ये जानकर कि क्रिस्टन वोल गांव से है, तो वो दोनों को एक रूम में छुपा देता है ताकि बाकी लोग उन्हें परेशान न कर सके। शेक्सपियर क्रिस्टन से उसके गाँव की कहानियां भी सुनता है और इसी तरह उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद उनका शिप एक बंदरगाह पर रुकता है और कैप्टन फ्रेडी नाम के आदमी को एक एडवाइस देता है, जिसमें वो लोग आसमानी बिजली इकट्ठा किया करते थे। इसके बाद जब वो वापस शिप पर आते हैं तो क्रिस्टन का वेश बदल गया था। ये सब देखकर शिप के सारे लोग हैरान होते हैं, लेकिन कैप्टन क्रिस्टन को अपना भांजा बताते हैं और साथ ही यूवेन को उसके मनोरंजन के लिए रख रखा है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कैप्टन क्रिस्टन को तलवारबाजी और यूवेन को डांस भी सिखाता है और आगे चलकर वोल गाँव के पास वाला आइलैंड पर उन्हें छोड़ देता है ताकि वो अपने घर जा सके। दूसरी तरफ लामिया भी फ्रेडी तक पहुंच चुकी थी और सब कुछ जानकर फ्रेडी को अपने जादू से गूंगा बनाकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सेप्टिमस जब वहाँ पहुँचता है तो फ्रेडी कुछ बोल नहीं पाता, जिससे सेप्टिमस गुस्सा होकर उसे मार डालता है। इसके बाद सेप्टिमस शेक्सपियर के शिप पे पहुँचता है और उनके लोगों से फाइट करने लगता है। सेप्टिमस कैप्टन को मारने के लिए अंदर जाता है, लेकिन कैप्टन के लोग आकर उसे बचा लेते हैं, इसलिए सेप्टिमस को अकेले ही वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टन और यूवेन चलते चलते थक गए थे, इसलिए उसी चुड़ैल से लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन चुड़ैल लिफ्ट के बदले क्रिस्टन से वो जादुई फूल मांगती है, लेकिन वो चुड़ैल यूवेन को देख नहीं पा रही थी क्योंकि लामिया ने उसे श्राप दिया था। चुड़ैल फूल लेते ही क्रिस्टन को चूहा बना देती है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। चुड़ैल क्रिस्टन को अपनी बग्गी में रख लेती है और आगे बढ़ने लगती है। यूवेन भी क्रिस्टन के साथ ही बैठ जाती है क्योंकि वो चुड़ैल उसे नहीं देख पा रही थी। यूवेन क्रिस्टन से बातें करती हुई अपने प्यार का इजहार करती है, क्योंकि क्रिस्टन चूहे के रूप में था। वो चुड़ैल जब मार्केट पहुँचती है तो वो क्रिस्टन को वापस से इंसान बना देती है। उसके बाद क्रिस्टन और यूवेन एक होटल में रुकते हैं। वहीं अगली सुबह क्रिस्टन यूवेन के थोड़े से बाल काटकर अपने गाँव के लिए निकल जाता है ताकि वो विक्टोरिया को बता सके कि उसे उसका असली प्यार मिल गया। वहीं जब यूवेन की आँख खुलती है तो वो क्रिस्टन को वहाँ ना पाकर उदास हो जाती है। तभी होटल का मैनेजर उसे बताता है क्रिस्टन अपने गाँव चला गया। ये सुनकर यूवेन भी दुखी होकर वोल गाँव की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उना उसे देख लेती है और यूवेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यूवेन उना पर ध्यान नहीं देती और लगातार आगे बढ़ती है। वहीं उन तीनों चुड़ैलों को भी पता चल गया था कि स्टार उनके पास आ चुकी है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं क्रिस्टन विक्टोरिया के पास जाकर उसे यूवेन के बाल देखकर कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। विक्टोरिया जब वो बाल देखती है तो वो राख में बदल चुके थे। ये देखकर क्रिस्टन समझ जाता है कि अगर यूवेन ने दीवार क्रॉस की तो वो मर जाएगी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ जाता है। दूसरी तरफ उन्ना भी चुड़ैल को किसी तरह बंद करके अपनी बग्गी लेकर दीवार की तरफ बढ़ती है। वहीं यूवेन भी दीवार पार करने ही वाली होती है। तभी उना वहाँ आकर उसे वापस खींच लेती है। तभी वो चुड़ैल भी जाग जाती है जो उना को वापस खींचने लगती है। लामिया भी वहाँ पहुँचकर उस चुड़ैल को मार देती है, जिससे उना आजाद हो चुकी थी और लामिया के मैजिक यूज करने की वजह से अपने असली रूप में आ चुकी थी। लामिया उन दोनों
दोनों को अपने ठिकाने पर लेकर जाती है। क्रिस्टन जब दीवार के पास पहुंचता है तो गार्ड उसे सब कुछ बताता है जो उसने वहाँ देखा था। इसके बाद क्रिस्टन उस चुड़ैल की बग्गी में से वो जादुई फूल लेकर लामिया के पीछे जाता है। जब क्रिस्टन लामिया के घर पहुंचता है तो उसे रास्ते में सेप्टिमस भी मिलता है। तो वो दोनों उन तीनों चुड़ैलों को हराने के लिए एक साथ हो जाते हैं और जब दोनों अंदर जाते हैं तो चुड़ैलें यूवेन को बांधकर उसका दिल निकालने ही वाली होती है। तभी क्रिस्टन उसे रोक लेता है और सेप्टिमस भी उना को पहचान लेता है जिसके सारे भाइयों की आत्मा भी वही थी और उना भी क्रिस्टन को पहचान लेती है और उसे बताती है मैं तुम्हारी माँ हूँ। उधर सेप्टिमस और वीच के बीच फाइट होने लग जाती है। वीच अपने जादू से सेप्टिमस पर काफी अटैक करती है लेकिन सेप्टिमस किसी तरह एक वीच को तलवार से मार देता है जिसके लिए उसके भाई तालियां बजाते हैं। लेकिन तभी लामिया अपने जादू से गुड़िया के हाथ पैर तोड़ देती है तो सेप्टिमस के भी हाथ पैर टूट जाते हैं और फिर लास्ट में लामिया इस डोल को पानी में डाल देती है जिससे सेप्टिमस पानी में डूबने की वजह से मारा जाता है और वो भी अपने भाइयों की तरह आत्मा बनकर उनके पास बैठ जाता है। तभी क्रिस्टन सभी जानवरों को दूसरी वीच के ऊपर छोड़ देता है जिससे वो जानवर उस वीच को मार डालते हैं जिससे लामिया गुस्से में आकर ब्लैक मैजिक से क्रिस्टन के ऊपर हमला करती है। लेकिन लामिया का मैजिक क्रिस्टन के ऊपर जादुई फूल की वजह से काम नहीं करता तो क्रिस्टन शेक्सपियर की दी हुई गैजेट की मदद से लामिया को दूर फेंक देता है जिसके बाद लामिया ब्लैक मैजिक से सेप्टिमस की बॉडी को अपने कंट्रोल में करके क्रिस्टन से लड़वाती है। लेकिन क्रिस्टन किसी तरह से सेप्टिमस से बचते हुए यूवेन के पास पहुंच जाता है और उसे आजाद करने ही वाला होता है। तभी लामिया उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन तभी लामिया को अपनी बहनों का ख्याल आ जाता है और वो ये कहकर रोने लगती है कि मैं अपनी बहनों के बिना जीकर क्या करूँ। ये देखकर क्रिस्टन और यूवेन वहाँ से जाने लगते हैं और जब दोनों जा ही रहे होते हैं तभी लामिया उनके ऊपर हमला करने लगती है क्योंकि वो सिर्फ लामिया की चाल थी क्योंकि वो दोनों को मारना चाहती थी। लामिया उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर यूवेन क्रिस्टन को हक कर लेती है और उनके प्यार की वजह से स्टार बहुत तेज चमकने लगता है जिसकी वजह से लामिया की डेड हो जाती है और क्रिस्टन जब नीचे गिरा रूपी स्टोन अपने हाथ में लेता है तो वो वापिस से रेड हो गया था क्योंकि क्रिस्टन के अंदर रॉयल ब्लड था और उन्हें उसे बताती है कि तुम ही स्टॉर्म होल्ड के बच्चे आखिरी वारिस हो। इसके बाद ही स्टॉर्म होल्ड के प्रिंस जो कि अब गोस्ट बन चुके थे उनको भी आजादी मिल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टन स्टॉर्म होल्ड का राजकुमार और यूवेन वहाँ की रानी बन जाती है और ये सब देखने के लिए वोल गांव के लोग भी आए थे जिसमें विक्टोरिया भी थी। फिर उन्हें क्रिस्टन और यूवेन को जादुई कैंडल गिफ्ट करती है जिसके बाद वो दोनों वहाँ 80 साल राज करके कैंडल को जलाकर हेवन में जाकर रहने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।